हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7 का सिविक्स पढ़ेंगे। टॉपिक कल का ही कंटिन्यू करेंगे। वीमेन चेंज द वर्ल्ड। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि कैसे गर्ल्स ने अपनी एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया ताकि उनको भी एजुकेशन मिले। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सोसाइटी में चेंजेस आते गए और लड़कियों को भी स्कूल भेजा जाने लगा। लेकिन ये चेंजेस लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं ताकि ये सब चेंजेस आ सकें। और उनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रमाबाई। तो फर्स्ट रमाबाई है, उनको बाद में लोगों ने पंडिता का दर्जा भी दिया। तो ये पुणे के खेत गांव इलाके से हैं और ये कभी स्कूल भी नहीं गई थी, बट इनको संस्कृत जो है वो लिखना और पढ़ना आता था। इन्होंने क्या किया, 1898 में एक मिशन एस्टैब्लिश किया जिसमें इनका ये मोटिव था, इनका एक मकसद था कि गांव में जितनी भी गरीब औरतें हैं या विडोज़ हैं उनको एनकरेज किया जा सके, एनकरेज किया कि वो लोग भी पढ़ना सीखें और इंडिपेंडेंट बने। तो ये इनका मिशन था और ये जो मिशन है ये आज भी वहाँ पे एक्टिव है, मतलब ये मिशन आज भी वहाँ पे चल रहा है। तो दूसरी एग्जाम्पल किसकी है, राज सुंदरी देवी की। वो कहाँ की, वेस्ट बंगाल की है और ये बात कब की है, लगभग 200 साल पहले की बात है। तो जब वो 60 ईयर्स की थी तो उन्होंने क्या की, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में उन्होंने एक बुक लिखी और बुक लिखी बांग्ला लैंग्वेज में और बुक का नाम है अमर जीवन। तो ये एक हाउसवाइफ थी और इनकी शादी काफ़ी रिच फैमिली में हुई थी और इनके टाइम पे ये बिलीव था, मतलब ये माना जाता था कि अगर कोई भी औरत पढ़ना लिखना सीखेगी तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लाएगी, बदकिस्मती लाएगी और विडो बन जाएगी, विधवा बन जाएगी। तो लेकिन इतना होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। इवन की शादी के बाद भी वो पढ़ती लिखती थी, लेकिन सबसे छुप छुप कर पढ़ती थी। तो उनके घर पे एक बुक थी जिस बुक का नाम था चैतन्य भागवत, जो एक सेंट के लाइफ पे, साधु के लाइफ पे वो बुक लिखी गई थी। तो उस बुक के कुछ पेजेस निकाल कर ये अपने पास रखती थी और जब भी इनको टाइम मिलता था वो पढ़ती थी इस बुक को और समझने की कोशिश करती थी बुक में क्या लिखा है। तो धीरे धीरे इन्होंने पढ़ना लिखना भी वहीं से सीखा। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसके बारे में अभी मैंने बताया, अमर जीवन। तो फिर थर्ड एग्जाम्पल है रुकैया शेखावत हुसैन की। ये भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। जैसे कि उस टाइम पे गर्ल्स को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, इनको भी पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। इनको बस खाली उर्दू आती थी, वो भी लिखना पढ़ना आता था उर्दू। बांग्ला और इंग्लिश इनको नहीं आता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की हेल्प से धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखा। तो इन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम और ये कब लिखी है, 1905 में लिखी है। और ये एक स्टोरी है एक वुमन की जिसका नाम सुल्ताना है। वो एक इमेजिनरी प्लेस पे जाती है और प्लेस का नाम क्या है, लेडी लैंड। और जो ये लेडी लैंड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे औरतों को हर तरह की फ्रीडम दी गई है। यहाँ पे औरतें अपने लिए सोच सकती है, पढ़ने की फ्रीडम है उनको, इन्वेंशंस क्रिएट करने की फ्रीडम है, वो इन्वेंशंस बनाती हैं। तो जैसे एग्जांपल है कि अगर बारिश हो रही है तो उसको भी कंट्रोल कर सकती है, कार्स उड़ा सकती है। तो लेडी लैंड में जितने भी मर्द थे उनको सेक्लूजन में भेजा गया है। तो क्या है, और उनके जितने भी एग्रेसिव गन्स है, गुस्सा है और जितने भी वेपन्स है आदमियों के, वो सारे औरतों के ब्रेन के आगे कुछ नहीं है। विमेन के पावरफुल ब्रेन के आगे वो सब कुछ भी नहीं है। तो सुल्ताना अपनी बहन के साथ, अपनी बहन सारा के साथ लेडी लैंड में ट्रैवल करती है, ये बुक में लिखा है। लेकिन जैसे उसकी नींद खुली तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये सब तो ड्रीम था। तो इससे पता चलता है कि जो रुकैया है कि उसके ड्रीम्स इतने बड़े हैं, जहाँ पर उसने क्या किया है, उसके ड्रीम्स इतने बड़े हैं जहाँ पर लड़कियों को स्कूल भेजना अलाउड नहीं है। वहाँ पर वो ये सपने देख रही है कि लड़कियाँ जो है वो प्लेन्स उड़ा रही है, नई नई इन्वेंशंस कर रही हैं।
तो रुकैया ने क्या किया, एजुकेशन नहीं छोड़ी और एक टाइम पे उन्होंने क्या किया, अपना ड्रीम पूरा किया राइटर बनने का। और इन्होंने क्या किया, 1910 में कोलकाता में गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया और वो स्कूल आज भी फंक्शन कर रहा है, मतलब आज भी चल रहा है। तो आप जो इतने सारे आज के टाइम पे हम सब क्या बोलते हैं कि इतने सारे चेंजेस आए हैं, लिटरेसी रेट बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कुछ एज में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जिसमें सॉरी स्कूल जाना छोड़ देते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल लीविंग बोलते हैं। तो जनरली देखा गया है कि जो गर्ल्स है, जो 4 साल की जो गर्ल्स होती है, 4 साल तक वो क्या स्कूल में रहती है, फिर उसके बाद छोड़ देती है। लेकिन यही रेशो जो है वो मुस्लिम गर्ल्स के लिए 3 ईयर्स तक रहता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है कि वो स्कूल जाना क्यों छोड़ देती हैं। कभी कभार क्या होता है, उनको आने जाने की फैसिलिटी नहीं होती है, पेरेंट्स जो होते हैं उनके वो स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उनके पेरेंट्स उठा नहीं पाते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्कूल में प्रॉपर स्टाफ नहीं होता है, और कभी कभी तो बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स आए सोसाइटी में। तो मेन जो आया वो था हेल्थ, लीगल रिफॉर्म्स और वायलेंस के रिलेटेड मूवमेंट्स आए हैं। तो ये सारे एफर्ट जितने भी थे, ये या तो इंडिविजुअल लेवल पे हुए हैं या मास मूवमेंट लेवल पे हुए हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी और लोगों ने स्ट्रीट प्लेस किए, सॉन्ग्स किए, पब्लिक मीटिंग्स की। इनके थ्रू जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने की बात कही है, और अलग अलग जगहों पे पब्लिक रैलीज़ निकाली है, डिमॉन्स्ट्रेशंस किए हैं, और बहुत सारे नए लॉज लाए गए हैं। और मेनली ये लॉज किसके रिलेटेड थे, डाउरी के रिलेटेड थे। तो 1980 में एक इशू, बहुत बड़ा इशू बनना था इंडिया में। तो सत्य रानी उसमें एक्टिव मेंबर थी। उन्होंने क्या किया, डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट बोला था और उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थी वो। और फाइनली जब वो केस जीती तो फाइनली 8 मार्च को फिर हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।